हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली 12th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा है प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। चैप्टर नंबर 4 आपके सामने है, ठीक है। और प्राइमरी एक्टिविटी हम लोग आपका देख रहे हैं, ठीक। तो कल हमने प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे पहले समझने का प्रयास किया कि प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है। तो हमने प्राइमरी एक्टिविटीज को देखने के बाद हमने उसके बाद आपका आखेटक और खाद्य संग्रह को पढ़ा कि ये क्या है। इनको हमने आपका देख लिया था, ठीक है, ठीक। और इस पर हम लोगों ने आपका अच्छे से बात भी कर ली, ठीक बच्चों। तो इतना हम लोग इसमें आपका गौर करके आपका देख चुके थे और बात भी कर चुके थे। तो प्राइमरी एक्टिविटी में हमने सबसे पहले आखेटक और भोजन संग्रह को पढ़ा कि आखेटक और भोजन संग्रह कौन थे, क्लियर है। तो हमने भोजक, आखेटक और भोजन जो आपके संग्रह थे उनको हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से गौर कर कर। उसके बाद हमने इसमें देखा कि कैसे लोग भोजन को वापस एकत्रित कर रहे हैं। फिर हमने विश्व के भोजन संग्रह कुछ क्षेत्रों को हमने पढ़ा कि दो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपका भोजन संग्रह करते हैं और कहाँ कहाँ पर ये भोजन संग्रहक हैं। इनके विषय में हम लोगों ने गौर करके आपका बात करी। क्लियर है, इतना हम देख चुके थे। यहाँ तक कोई डाउट किसी का, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, ये वो क्षेत्र है जहां पर आपका भोजन संग्रह वाला क्षेत्र है विश्व में। तो मैंने आपको बताया था उत्तरी कनाडा आपका है, आर्टिक वाला क्षेत्र तो है ही, और थोड़ा ये वाला क्षेत्र है जो आपका साउथ वेस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, क्षमा चाहूंगा, साउथ ईस्ट एशिया है। और कुछ आपका ईस्ट साउदर्न एंड वेस्टर्न एशिया है। और जो आपका ब्राजील वाला पार्ट है कुछ ये है, कुछ इधर आप देखोगे न्यूजीलैंड वगैरह जो पार्ट है, ये सब इसी में आपका क्या है, इंक्लूडेड है। तो इनको हम लोग आपका देख रहे थे, इन पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। इसके बाद हमने बात करी थी आपका पशुचारण की, क्योंकि कैसे लोगों ने आखेटक के बाद अपने जीवन निर्वाह के लिए पशुचारण व्यवस्था को अपनाया और आखिर में पशुचारण व्यवस्था है क्या, कैसे लोगों का मानव जीवन आपका पशुचारण व्यवस्था पर है, कैसे उनकी एक्सपर्टेंसी है, कैसे वो लाइवहुड से आपका जुड़े हुए हैं। इन सबको हम लोग आपका इसके अंतर्गत आपका देख रहे थे कि बेसिकली आखेटक है क्या, ठीक। तो पशुचारण को देखा और पशुचारण में भी हमने देखा चलवासी पशु। चलवासी पशु का मतलब है जिन लोगों का, मतलब ऐसे पशु पाले जाते हैं जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान आपका ऋतु में आपका परिवर्तन होता है। आप देखते हैं कि ये जो पैटर्न है एक प्राचीन आपका जीवन निर्वाह पैटर्न है। ये भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के लिए क्या होता है, ये सब आपका पशुओं पर ही आपका निर्भर होते हैं और अपने पालतू पशुओं के साथ यानी कि चारा पानी आपको उपलब्ध कराते हैं और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इन पशुपालक वर्गों में अपने अपने निश्चित चारगाह होते हैं। क्या होते हैं? अपने अपने निश्चित चारगाह होते हैं, ठीक। तो इनको सबको हमने बेसिकली ध्यान दिया हुआ कि कैसे अपने चारगाह हैं, क्या चीजें हैं, इन पर हम लोगों ने बात की है। और विभिन्न क्षेत्रों में आपका कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। तो हमने वो पशुपालन, वो सारी व्यवस्थाएं हमने आपका गौर करी हैं और उनको भी आपका देखा है कि किस प्रकार पशु पाले जाते हैं और बेसिकली पशुपालन है क्या और व्यवस्था कौन सी है पशुपालन की। तो इन सारी चीजों पर हम लोगों ने बात भी की थी, गौर भी किया और हमने इनको देखा भी था। तो भेड़ बकरी पाले जाते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अफ्रीका में ये सारी चीजें, तो जो अलग अलग हैं उनको हम लोग इसमें बहुत अच्छे से गौर करके आपका देख चुके हैं, एक एक करके हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक। और तिब्बत एवं एंडीज पर्वतों पर याक, लांबा, ये कुछ ऐसे पशु हैं जो हर क्षेत्र विशेष में पाले जाते हैं। चलवासी पशु का हमने 3 प्रमुख क्षेत्र देखा था, अफ्रीका से जो एटियाटिक तट है और उससे जो आपका अरब प्रायद्वीप की तरफ जो है आपका जो लोग जो आपका चलवासी मतलब जो आपका पशु चारण होता है, और ये मंगोलिया और मिड चाइना तक आपका फैला हुआ है। क्लियर है, यहाँ पर पशु चारण होता है। उधर आप देखेंगे
कि भारत में हिमालय क्षेत्र में है, गुजर है, बकरवाल है, गद्दी है, भोटिया है, ये लोग क्या करते हैं, अपने पशुचारण के लिए माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। बेसिकली आप इसको ऋतु परिवर्तन के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है? ये ऋतु वो आपका प्रवास करते हैं बेसिकली। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ठंडे मौसम में ये आपके मैदान की तरफ आते हैं और गर्मियों में ये आपका मैदान से पहाड़ों की तरफ आपके चले जाते हैं। इसके बाद हमने देखा वाणिज्यिक पशुधन धन पालन को हमने पढ़ा कि वाणिज्यिक पशुधन पालन क्या है, कैसे इनकी शिफ्टिंग होती है, क्या चीज है, इन पर हम लोगों ने आपका गौर करके आपका बात करी और इन सबको हमने आपका एक एक करके आपका बड़े अच्छे से देख लिया। और ये देखिए, ठीक है, ये वो क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, जलवासी पशुचारण होता है। ये बता रहा था ना मैं आपको, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अटलांटिक से होते हुए ये है अरब प्रायद्वीप और यहाँ से होते हुए मध्य एशिया जा रहे हैं। क्लियर है? ये कुछ साउथ अफ्रीका है, वो आपका मेडा घासकर है। इस क्षेत्र में ये आपका क्या होता है, पशुचारण जो है मुख्य रूप से होता है। क्लियर है? इतना देख चुके थे हम। और आज हम बात करेंगे बेसिकली निर्वाह कृषि को भी हम लोग पढ़। आज हम शुरू करेंगे एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर से बढ़ने पहले कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी रह रहा हो किसी भी बच्चे का? चलिए आगे बढ़े। चलिए आज बात करेंगे एग्रीकल्चर वाला सेक्टर पर। अच्छा, डेयरी फार्मिंग की भी मैं इसमें बात कर रहा था। बेसिकली जो आपका कमर्शियल, जो आपका पशुपालन होता है, बेसिकली क्यों होता है, डेयरी फार्मिंग के पर्पस में भी इसमें होता है। तो मैं ये भी आपको बता चुका था कि मेन पर्पस क्या है इनका, डेयरी फार्मिंग होता है। और उसके लिए भी ये लोग क्या करते हैं, पशुचारण जो जलवासी व्यवस्था है उसको भी ये आपका करते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना सभी को? ठीक। बात कर रहे हैं कृषि। कृषि में विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं क्रिया को प्रभावित करती हैं। इस प्रभाव के कारण विभिन्न प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों में बोए जाने वाले पशुधन और विधियों के आधार पर होती है और मुख्यतः इनमें इन पर होती है। अब कह रहे हैं निर्वाह कृषि। देखिए ये प्रकार है और आप मान लीजिए ये आपका परीक्षाओं में एक नंबर में, और ये एक नंबर में भी बड़े ऑप्शनल में ये सीधा लिखने के लिए आपसे पूछ सकते हैं। जब मैं आपको सैंपल पेपर कराता हूँ या मॉडल पेपर कराता हूँ तो आपको पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद हमने अच्छे से पढ़े होते तो एक नंबर हमको बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते थे। और करना कुछ नहीं होता है, बड़ा आसान है। आप जब पढ़ रहे होते हैं बस अपना अपना पूरा फोकस करके हमको क्लास को सुनना होता है। अब देखिए, निर्वाह कृषि मतलब होते हैं जिस पे आदमी का डिपेंडेंसी हो, वो आपका निर्वाह हो गया। जैसे इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपभोग करते हैं। इसे दो भागों में वर्गीकृत। अब देखिए, निर्वाह कृषि का मतलब क्या है, कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पाद का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। इसको दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, पहला पहला देखिए, आदिम निर्वाह कृषि। पहली कौन सी है, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरशील कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है और आदिम जाति के लोगों द्वारा यह करते हैं। और इस क्षेत्र में अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये सारी चीज आपका शामिल है। ठीक, ये हम इन चीजों को बड़ा अच्छे से या कह सकते हैं कि आप गौर करके इनको देखते हैं और कोशिश करते हैं जानने की आखिर में होती क्या है और किस प्रकार। ठीक है, तो इसका क्षेत्र क्या है, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये क्षेत्र है। कह रहे कि इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है और जले हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है।
कह रहे कि जो वनस्पति होती है वहाँ के पेड़ पौधों को काट कर उनकी पत्तियों को सुखाकर जलाते हैं और जलकर राख बन जाती है और ये राख क्या करती है, उर्वरक का काम। इस प्रकार स्थानांतरण कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। हम इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। कहीं आपका कृषि कर्तन कहा जाता है, कहीं दहन कृषि कहा जाता है। ये सारे नाम हैं इस आपका कृषि के, क्लियर है, जिसे हम देखते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे होते हैं एवं खेतों में पुराने औजार जैसे कुल्हाड़ी, कुदाला, फावड़े द्वारा कुछ से काम किया जाता है और कुछ समय पश्चात 3 से 5 वर्ष में जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है तो नए क्षेत्र में जलकर आपका कृषि के लिए भूमि तैयार होती है। उस समय पश्चात कृषक वापस पहले से कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। एक बार उसको प्रयोग कर लेंगे तो उसको छोड़ देते हैं। इनका मानना है कि जो लैंड है उसमें जो आपका फर्टिलाइजर है, उपजाऊ है, वो उसका कम हो जाता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, आदिम कृषि को क्या कहा जाता है, तो आदिम कृषि को आपका साथ में आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कीर्तन एवं दहन, मलंग, देखिए अब मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या नाम बोलते हैं इनको। और कहीं इसे सबसे फेमस कृषि का जो नाम है इसको बोलते हैं झूम, है ना, झूम के नाम से जाना जाता है। और कह रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत और पूर्व राज्यों में इसे झूम कहते हैं, यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ क्या बोलते हैं, झूम बोलते हैं। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ क्या बोलते हैं, हम इसको झूम कहते हैं। और बीच में ये क्या है, मध्य अमेरिका में और मैक्सिको में इसको क्या कहते हैं, आपका मिल्पा कहते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे मिल्पा कहाँ हो गई, सबसे पहले इसको लिख ही लेते हैं। देखिए ये वाला क्षेत्र है, ये हो गया मिलाप। ये जो पूरा क्षेत्र है ये हो गया मिलाप। ठीक है भैया, ये नहीं चमक रहा कलर, कोई बात नहीं, दूसरे कलर से बच्चे कहेंगे सर दिखेगा नहीं अच्छा। ये हो गया मिलाप, क्लियर हो गया। अब नीचे आइए, और कह रहे हैं कि मलेशिया, इंडोनेशिया में इसको क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं, लदांग। ये जो क्षेत्र है इसको यहाँ क्या बोलेंगे, ये पूरा क्षेत्र को यहाँ बोलते हैं इसको, ये देखिए, और यहाँ क्या बोलते हैं इस पूरे उत्तर पूर्व में, झूम कृषि। क्या बोलते हैं, झूम कृषि। याद रहेगा। अब ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाओ जहां पर कृषि की जाती है और उन्हें वहां किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, मलाप कहाँ है, मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका, और लद्दाख कहाँ है आपका, तो आपको ध्यान रखना है ये सारे यही है। अब देखिए गहन आपका निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि आपका मानसून एशिया में घने बसे देशों में की जाती है। कहाँ की जाती है, मानसून के जो आपके घने बसे क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत आपका की जाती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। गहन निर्वाह के दो प्रकार हैं। गहन निर्वाह में कौन कौन सी है, एक है आपका चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, जहां आपका चावल बहुत मात्रा में पैदा होता है। इसमें चावल प्रमुख फसल है। अधिक जनसंख्या वाले के खेतों के कारण आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में जो संपूर्ण लोग लगे रहते हैं। भूमि का गहन उपयोग होता है, यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम अधिक होता है।
गहरे यंत्रों का कम प्रयोग होता है और ये मानव का अधिक प्रयोग करते हैं। उर्वरकता को बनाए रखने के लिए आपका पशु के गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है और इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन आपका कम रहता है। चावल रहित गहन कृषि मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावत जलवायु, मृदा, भौतिक कारक आपका विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में होता है। अब जैसे कहाँ कहाँ होता है ये आप देखेंगे, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां उसको उगाना संभव नहीं है। उत्तर में आप देखिए एक चाइना का बड़ा अच्छा क्षेत्र है और आपने ये डिश सुनी होगी, उस डिश के नाम पर ही है। चाइना का ये क्षेत्र है मंचूरियन। ये देखिए उत्तरी चाइना में मंचूरिया और यहाँ से निकला है मंचूरियन। क्या है? मंचूरिया। कोरिया, जापान गेहूं जो आपका सोयाबीन, सोरफमा आपका बोया जाता है और गंगा सिंधु के बड़े मैदान के पश्चात गेहूं में आपका दक्षिणी पश्चिमी के जो शुष्क एरिया है, ड्राई क्षेत्र में भी आपका जो है प्रदेश में बाजरा, ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। इसमें कृषि में अधिकतर वे विशेषता रहती हैं जो चावल कृषि प्रदान की है। केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है, कहीं पर है जो आपका सिंचाई नहीं की जा रही है और कहीं पर है कि सिंचाई नहीं की जाती। तो एक है जहां पर मानव है, एक है ऐसा क्षेत्र जहां चावल नहीं होता, गेहूं वगैरह होते हैं। तो ये आपका देखिए तो धान रोपण का एग्जाम्पल होगा, ठीक। और ये है गहन निर्वाह वाले क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है गहन निर्वाह जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है। क्लियर है? इसको देखिए, चलिए चले। अब बात करेंगे रोपण कृषि, ठीक है। कि रोपण कृषि क्या होती है? जिनके हम लोग पौधे लगाते हैं या हम जिनका प्लांटेशन करते हैं उनको बोलते हैं रोपण कृषि। जितनी भी हमारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं अधिकतर आपका रोपण कृषि है। क्लियर है? उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आपका रोपण कृषि कहते हैं। देखिए यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण किया है तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत, जैसे कि कृषि रोपण जो बृहद क्षेत्र में लाभमुखी उत्पादन करते हैं। यूरोप उपनिवेश के अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोकोआ, रबड़, गन्ना, केला, अबुनास की पौधे लगाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि की विशेषता यह है कि इसमें कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है। कहते हैं बड़ा होता है। ध्यान दीजिए, कैसा होता है? बड़ा होता है। इसमें चाय, कॉफी, गन्ना, कोकोआ इत्यादि सब लगाए जाते हैं और बहुत बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह फसली कृषि जिसमें एक प्रकार की कृषि का उत्पादन ही पर केंद्रित है। श्रम सस्ते मिलते हैं, यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बाग और बाजार में सुचारू रूप से आपका जुड़े होते हैं। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौध लगाई गई थी। ब्रिटेनियों ने भारत एवं लंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़, चाय, कॉफी, गन्ना, आपका केला बाग, स्पेन, अमेरिका में इन सब चीजों की आपकी चीजें करी गई थी। ठीक है, ठीक। हॉलैंड, डच पे एकाधिकार हो गया। ब्राजील में अभी भी कुछ भागों में कॉफी को आपका फजेंडा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? फजेंडा कहा जाता है। क्या कहते हैं? फजेंडा। तो अगर आपसे पूछ ले मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ तो आप फजेंडा में जा। क्लियर है? और सेबों के बागानों को कहा जाता है ऑर्चिड। क्या बोलते हैं? ऑर्चिड। क्लियर है? ध्यान रहेगा। वर्तमान में अधिकतर बागों का स्वामी देशों की सरकार और नागरिकों से आपका नियंत्रित में है। ठीक, अधिकतर जितने बाग हैं उनका स्वामी सरकार अथवा नागरिक दोनों के नियंत्रण में। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी धान की प्लांटेशन कर रहे हैं।
तो पौधा लगा रहे हैं, ऐसे ही चाय का, कॉफी का, रबड़ का, इन सब का पौधा लगता है। ये देखिए चाय का पौधा लग रहा है, ये आपके क्या लगे हैं, बागान है चाय। आप इसको देखो, जो हम चाय पीते हैं उनके थोड़ी ना मिलती है, वो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को तोड़ा जाता है, उनको सुखाया जाता है, फिर उनका क्या होता है, आपका फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन के बाद जो होता है, जिनको हम कहते हैं किण्वन होने के पश्चात, वो आपका हमको प्राप्त होती है, फिर हम चाय पत्ती पीते हैं। क्लियर है? अगर आप चाय पत्ती देख रहे हो तो उसको हम पी रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आप देखेंगे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, जहां बहुत बड़े लेवल पर होती है, इसको भी हम आपका ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। कह रहे हैं कि जो मध्य अक्षांश है, ये सब चीज ध्यान रखना, मध्य अक्षांश और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इनकी प्रमुख फसल गेहूं है और अन्य फसलें जैसे कि मक्का, जो रही, जई बोई जाती है। इस कृषि का आकार बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक में सभी कार्यों के लिए ये चीजें आपका संपन्न की जाती हैं। इनको सबको आपको प्रयोग में लाया जाता है और इसमें प्रति एकड़ कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है और पर एकड़ जो है उत्पादन कम होता है। ये भी हम इस पृष्ठभूमि को आपका समझने का और इन सबको जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों है। ठीक, देख लिया आप लोगों ने। अब चलिए, ये देखिए, अब ट्रक के माध्यम से फसलों को काटा जा रहा है और काट कर ट्रक के अंदर सीधा आपका भरा जा रहा है। ठीक, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये पार्ट किसका है, तो कोई आपसे पूछ ले तो ये पार्ट है हमारा विस्तृत कृषि अनाज वाले क्षेत्र का, जहां बहुत बड़े मास लेवल पर जो है वो आपका प्रोडक्शन जो है हम लोग आपका करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये वो क्षेत्र हैं वर्ल्ड के जहां पर ये कुछ जगह क्षेत्र होता आपका होता है। तो आप देखेंगे जो अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का जो आपका उत्तरी भाग है यहाँ पर होगा, ये कुछ जो आपका कनाडा वाला रीजन है यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद जो एशिया यूरोप का क्षेत्र है, इन दोनों में ये अच्छे से होता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो आपका साउदर्न पार्ट है आपका, यहाँ पर देखिए ये चीजें ज्यादा मिलेंगी। ये क्या मिलेंगी चीजें हमको ज्यादा मिलेंगी देखने के लिए। ठीक है, और अफ्रीका का ये वाला पार्ट देखिए, साउथ अफ्रीका से जो आपके नीचे का रीजन, उधर आप ये थोड़ा सा पार्ट देखिए, जो आपका चिली वगैरह का क्षेत्र है उस पर आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये ऐसा पार्ट है जहां पर ये इस प्रकार की खेती आपका की जाती है। और मैं कहूं कि इस प्रकार की जो हम लोग आप खेती करते हैं, ये चीजें होती हैं, ये कृषि कहाँ है आपका, आपका यूरेशिया में स्टपीस, यूरोप प्लस एशिया में क्या कहते हैं इसको, स्टपीस कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसको प्रेरी कहते हैं, अर्जेंटीना में इसको पंपास कहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में इसको वेल्ड कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहते हैं और न्यूजीलैंड में इसको कैडबरी का क्षेत्र कहते हैं। जो आपने कैडबरी, आपने चॉकलेट सुनी होगी ना, वो न्यूजीलैंड का क्षेत्र है बेसिकली कैडबरी, जिसको हम लोग बात करें कि कैडबरी की चॉकलेट ले आइए, वो एक्चुअल में उस क्षेत्र में पैदा होने की वजह से उस क्षेत्र का नाम रखा गया है, लोकल रीजन के बेसिस पर ही हमने क्या रखा है, उसका नाम कैडबरी है। तो कैडबरी जो है आपका क्षेत्र है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये चीजें जो है आपको परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, कई बार आपके मिलाने के लिए भी, आपका मिलान करने के लिए भी सारी चीजें आती हैं। जैसे सिंपल वो आपसे पूछ सकता है कि यूरोप प्लस एशिया में होने वाली जो आपका शीतोष्ण क्षेत्र में जो खेती की जाती है, या फिर जो गेहूं पैदा होता है या जो घास है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो यूरोप प्लस एशिया यानी कि क्या कहते हैं, यूरेशिया। तो वहां क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। क्लियर है? और उत्तरी अमेरिका में क्या बोलते हैं इसको, प्रेरी घास के मैदान या प्रेरी वाले क्षेत्र में क्या होता है, बेसिकली गेहूं, सोयाबीन और मक्का का प्रोडक्शन बड़े लार्ज मात्रा में होता है। क्लियर है? अगर आप ये क्षेत्र देखोगे, उधर अर्जेंटीना में क्या होता है, जो आपका पंपास वाला जो क्षेत्र है, पंपास या पंपास, ठीक। और ये पार्ट किसका है, जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, बेसिकली उसका ही महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना। और आप यह जानते हैं कि यहाँ पर आपके फुटबॉल के जो गेम में बड़ा फेमस है फुटबॉल,
क्लियर है? तो अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं? पंपास। अच्छा, जो अब बचा है साउथ अफ्रीका, इसमें क्या बोलते हैं? इसको बेल्ट बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? इसको डाउन बोलते हैं। और न्यूजीलैंड का क्षेत्र में आपको बता चुका हूं, ये कैडबरी का क्षेत्र है। बेसिकली ये आपका रीजन है कैडबरी का। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया कि चावल वाला क्षेत्र है जो आपका मंचूरियन, जो आपका प्लेन है, जो आपका चाइना के अंतर्गत, आपको पता होना चाहिए जो मंचूरियन प्लेन है वहां पर चावल की मात्रा में बहुत अच्छे से आपकी चीजें बहुत बड़ी मात्रा में, यांग वाला जो क्षेत्र है आपका और वांगो नदी जहां से गुजरती है उस क्षेत्र में आपका चावल का प्रोडक्शन बड़ी बहुत मार्क्स लेवल पर होता है। क्लियर है? तो ये भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपका जो हाई प्रोडक्शन की वजह से आपका जाने जाते हैं। अब ये देखिए, ठीक है? तो अब इनको आप देख सकते हैं, यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका वाला जो क्षेत्र है आपका, बेसिकली कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग? अर्जेंटीना का पार्ट है, ठीक है? और ये साउथ जो दक्षिणी अफ्रीका है, ये बेल्ट वाला पार्ट है, ये आपका डाउन्स है और ये कैडबरी वाला रीजन हो जाएगा। ऊपर में जो है ये आपका न्यूजीलैंड है, बेसिकली ये वाला क्षेत्र है, ये आपका न्यूजीलैंड का है, ये आपका कैडबरी का रीजन है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। अब उसके बाद बचा है मिक्स एग्रीकल्चर, यानी कि मिश्रित खेती क्या होती है, किसे आप देखते हैं, इसको भी हम लोग बात करेंगे मिश्रित पर भी। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो एक बार आपका थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, अगर हम लोग ध्यान दें तो सबसे पहले हमने आज शुरू की थी आपका एग्रीकल्चर। तो कृषि में हमने दो पार्ट को देखा था, एक था आपका निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि के बाद आदम कृषि कहा, और आदम कृषि को ही हम लोग शिफ्टिंग, जूम, आपका दलंग कृषि, कीर्तन दहन कृषि के नाम से या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, ये हमने देख लिया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसकी होती कैसे है, पेड़ पौधों को काट कर उसकी राख को छिड़का जाता है, मिट्टी उर्वरक हो जाती है, 1 से 2 साल इसमें कृषि की जाती है, फिर 3 से 5 साल के इसको छोड़ा जाता है। क्लियर है? भारत में इसको झूम कहते हैं, अमेरिका और मैक्सिमम इसको मिलाप कहते हैं, मलेशिया और जो आपके इंडोनेशिया में इसको क्या कहते हैं, लदान कहते हैं। ये हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा गहन कृषि, जो मानसून बेसिस पर जो रीजन है एशिया के उन पर की जाती है। एक है चावल प्रधान क्षेत्र, एक है चावल रहित। चावल वाला आप क्षेत्र देख चुके हैं, चाइना का, इसमें बहुत अच्छा पार्ट आता है मंचूरियन वगैरह वाला। और एक ये है जिसमें नहीं की जाती है। तो यहाँ अगर हम लोग चावल रहित हैं तो क्या पैदा कर रहे होंगे? हम गेहूं पैदा कर रहे होंगे, हम मक्का पैदा कर रहे होंगे, हम जौ पैदा कर रहे होंगे। क्लियर है? और हम आपका सोयाबीन। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही थी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे प्लांटेशन कृषि क्या है, तो जितनी भी हमारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं उन सभी को हम लोग आपका प्लांटेशन कृषि के अंदर लाते हैं, चाय, कोकोआ, रबड़, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। और ध्यान देना, इनमें अगर आप ये देखोगे ये सारी कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की हैं, यानी कि जहां पर टेम्परेचर हाई रहता है उसी क्षेत्र में ये सारी चीजें बहुत अच्छी मात्रा में होती है। चाय है, कॉफी है, कोकोआ है, गन्ना है। आप इनको व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ये देखने के बाद हमने प्लांटेशन पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे आपका विस्तृत एग्रीकल्चर को, जिसको हम अभी अभी आपका पढ़ रहे थे। और इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं। बाकी जो इसका रीजन है शेष बचा हुआ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षाएं हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।